अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये 70 सीसी बाइक आई है मेरे पास। इसका करंट का मसला है और मसला अजीब है, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जो भाई चलते चलते करंट छोड़ जाए तो फिर वायरिंग हिलाओ या जो कुछ करो नहीं आता, तो अपने आप ही आ जाता है। या ऐसे भी होता है यानी कि कुछ देर ठंडी हो जाए तो फिर आ जाता है करंट, यानी कि कोई चीज़ छेड़ो ना वायरिंग को या कुछ, यानी कि एक दो मिनट खड़ी कर दें फिर अपने आप ही आ जाता है करंट। और वो क्या मसला है, ये अभी जो है ना बंद हुआ है इस लड़के से, तो इसने कहा है मेरी बाइक में करंट नहीं आ रहा। तो पहले भी मेरे पास आया था, मैंने कहा जब छोड़े तो फिर मीटर से चेक करेंगे जो भाई कौन सी वायर में मसला है, कौन सी कोयल में मसला है या क्या है क्या नहीं, यानी कि ये मीटर से उस वक्त ही चेक करेंगे। क्योंकि पहले मेरे पास आया था उस वक्त तो चालू था, बस उसने यही कहा था जब रास्ते में करंट छोड़ जाती है फिर आ जाता है कुछ देर बाद। तो ये भाई पैदल लेकर आया है, अब ये इनसे पूछते हैं क्या हुआ भाई। करंट छोड़ मैंने सारे कभी कभी ठंडा थी मैंने तो वाला मैंने नतन छोड़ मैंने करंट। चलो ठीक है इसे मैं चेक करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हो रही तो फिर इसको चेक करते हैं जब क्या मसला है। आपके पास भी ऐसे बाइक आते होंगे तो वो क्या मसला है क्या नहीं, यानी कि दो नुक्स होते हैं, निकालो भी प्लग है, दो नुक्स होते हैं इसके, यानी कि एक तो गुटका कोयल का होता है जो करंट छोड़ने की वजूहात बनती है। दूर करो, ये देखें दोस्तों करंट नहीं आ रहा, प्लग खोल ले तो फिर सही किक लगेगी, क्योंकि अब करंट छोड़ा हुआ है इसने, तो अब पता चल जाएगा मीटर से जो क्या मसला है क्या नहीं। वो करंट किक मारो ना, करंट आता है। ये देखें दोस्तों ये करंट नहीं आ रहा। तो अब शुरुआत तो हम सीरियल यूनिट से ही करेंगे ना, क्योंकि सीरियल यूनिट से ही उसी ग्रिप में उसमें सब वायर होती हैं, यानी कि गुटका कोयल की, पल्सर कोयल की, इग्निशन कोयल की, ये सब वायर उसी में ही होती हैं। तो वो हम देखेंगे जो भी ये की स्विच वाली वायर है ये भी लगा दो, ये चेक कर लेंगे जो भी ये तो शार्ट नहीं है, गर्दन की शॉर्टेज हो या ये लगा लो। ये वायर स्विच वाली भी निकाल के डिस्कनेक्ट करके पहले तो ये देख लेते हैं कि करंट आता है नहीं आता, ये भी हम देख लेते हैं। तो देखें दोस्तों ये स्विच वाली वायर डिस्कनेक्ट करके करंट नहीं आ रहा। अब इसकी स्विच वाली वायर तो निकाल दी है, अब मीटर से चेक करेंगे जो भी क्या मसला है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी मीटर से कैसे चेक करना है, पल्सर कोयल को कैसे चेक करना है, या वीडियो तो है मेरे चैनल में, वो चीज़ें चेक करने का तरीका मैं आपको दिखा दूँ। आपके पास भी ऐसा मसला हो सकता है। सबसे पहले तो हम यहाँ से चेक करेंगे ना, जो भी ये की स्विच वाली वायर तो डिस्कनेक्ट कर दी है, ये बाद में लगाएंगे और यहाँ से अर्थ से शुरू करेंगे। मीटर को यहाँ कंटिन्यूटी पे रखना है आपने, यानी कि बीप पे रखना है या बजर पे रखना है, यानी कि ऐसे मैं आपको बता दूं। तो एक वायर यहाँ लगाएंगे इसके साथ ग्रीन कलर की और एक बॉडी के साथ लगाएंगे। बीप की आवाज़ आती है नहीं आती, ये देखा ये बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये अर्थ ठीक काम कर रहा है। अब पल्सर कोयल को चेक करते हैं, ये रीडिंग कैसे शो करती है, ये भी सही शो कर रही है। अच्छा, अब इग्निशन कोयल वाली वायर जो है ये देख लेते हैं, येलो और ब्लैक, ये भी ठीक है इसकी फ्रिक्वेंसी। अच्छा, ऐसे यानी कि आपने चेक कर लेना है। ये जो मैग्नेट कोयल है इसको हम चेक करते हैं, ये देखें ये सही लगा लूँ, ये सही रीडिंग शो हो रही है, ठीक है। ये देखा दोस्तों ये रीडिंग तो हमने चेक कर ली है, चलिए ये देखा दोस्तों रीडिंग तो हमने चेक कर ली है। अब ग्रीन और ब्लू इसको भी चेक करना है। जो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जो ग्रीन का अर्थ शो नहीं होता, तो वो आप कैसे चेक करेंगे, वो भी ऐसे चेक करेंगे आपस में, यानी कि ब्लू और ग्रीन इसकी रीडिंग चेक करेंगे। अच्छा, इसकी रीडिंग तो हमने चेक कर ली। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है रीडिंग तो शो होती है लेकिन ये पल्सर कोयल करंट नहीं देती, ये भी होता है, यानी कि ये पल्सर कोयल करंट क्यों नहीं देती ये भी हमने चेक कर लेना है। जब भी कैसे चेक करना है, मीटर से भी आप चेक कर सकते हैं
और वो लाइट से भी आप चेक कर सकते हैं। ये मीटर को हमने यानी कि यहाँ 200 एम पे रखना है। ये देखा है, ये 200 एम पे, ये देख लें, ये मैं ऊपर शापर था इसीलिए। तो यहाँ पे रख के पल्सर कोयल यानी कि चेक कर सकते हैं आप, सिर्फ पल्सर कोयल और कोई चीज़ नहीं। यानी कि ये इसके वोल्टेज जो है ना कम से कम 1.5 वोल्ट तक होते हैं इसके, यानी कि पल्सर कोयल के। तो हम जो है ना ज़्यादा वोल्टेज वाली चीज़ यहाँ पे चेक नहीं कर सकते इस ऑप्शन में। अब यहाँ किक मार के आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पे वोल्टेज भी शो होते हैं नहीं होते। ये कैमरा मैन, ये दिखाओ, किक मारो भाई। ये देखा दोस्तों, ये वोल्टेज शो हो रहे हैं, यानी कि 2 वोल्ट तक शो हो जाता है। ये देखा, ये ऐसे आपने चेक कर लेना है जो भी वोल्टेज भी शो हो। अब यहाँ पे तो ये तो सब कुछ सही नज़र आ रहा है, यानी कि रीडिंग भी सही शो हो रही है। ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है। अब क्या चेंज करते रहेंगे, ये करो चेंज, वो करो चेंज। अब ये यानी कि अब ये देखते हैं लास्ट में जो भी ये करंट क्यों नहीं आ रहा। ये यानी कि ये जो इग्निशन कॉइल की वायर है, ये देखें, येलो और ब्लैक। अब येलो और ब्लैक ये वायरिंग से ये आ रही है। यहाँ पे हमने करंट देखना है आता है नहीं आता, तो करंट यहाँ से चेक कर लेंगे। मारो विकेट। ये देखा दोस्तों, ये कभी आवाज़ आती है, ये किक मार रहा है। हालांकि मैग्नेट के सेम मैग्नेट की तरह यानी कि करंट आना चाहिए। ये कभी करंट आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। अब ये मसला तो यही नज़र आ गया है CDI यूनिट का। ये हालांकि ये वायर भी निकली हुई है। तो अब करंट चेक करते हैं, अब आता है नहीं आता, नहीं तो CDI यूनिट कोई और लगाते हैं। मारो विकेट। ये देखा दोस्तों, कुछ शो नहीं हो रहा। यहाँ पे तो शो होना चाहिए, यानी कि स्टॉक वाइज, जैसे पिस्टन चलता है या मैग्नेट चलता है, स्टॉक यानी कि जैसे आवाज़ आती है, यानी कि स्टॉक ऐसे पिस्टन चलने से यानी कि स्टॉक वाइज आवाज़ आती है करंट की। तो मैं आपको क्या समझाऊं, यानी कि ये आवाज़ सिर्फ एक दफ़ा ही आती है पल्सर यानी कि इस इग्निशन कॉइल के करंट की CDI यूनिट से। अब ये बाइक खड़ी है CD हमारे पास, तो इसका CDI यूनिट निकाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो भी करंट का मसला। ये देखा दोस्तों, ये यूनिट निकाल के आए हैं हम। अब इससे चेक करेंगे जो कैसे करंट आता है, ये हम देखेंगे ना। तो आपने यानी कि नॉक्स तो आपको मैंने दिखा दिया है, जो करंट ऐसा आ रहा है यानी कि एक दफ़ा टिक करता है बस, यानी कि किक मैग्नेट कितने चक्कर घूम जाता है और ये करंट एक दफ़ा ये बस टिक की आवाज़ आती है। अब इसका करंट मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे आता है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये इधर साइड पे कर लूँ तो फिर देखते हैं। आप दिखाओ भाई। अब ये देखा दोस्तों, ये कैसे आवाज़ से आ रहा है करंट। आवाज़ भी बेहतरीन है इसकी, यानी कि आवाज़ ऐसे आपको पता चल जाएगा कि भी करंट कैसे आ रहा है, यानी कि ये आवाज़ से आना चाहिए। अब ये प्लग कोयल वाली इग्निशन कोयल वाली वायर लगा के अब मैं करंट आपको चेक करवाता हूँ जो कितना आता है। मारो भाई। ये देखा दोस्तों, करंट भी बेहतरीन है। तो मीटर का यही फ़ायदा है, मैंने आपको पहले भी कई वीडियो मैंने दिखाई है। मीटर ले लें, आपका औजार है, आपको आसानी हो जाएगी जो भी हाँ भाई क्या मसला है क्या नहीं। यानी कि मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, यानी कि अर्थ और पल्सर कोयल, यानी कि ऐसे आपने पकड़ लेना है यूनिट को। अब ये सबसे पहले तो अर्थ चेक कर लेंगे, अर्थ काम कर रहा है या नहीं, या जी यानी कि ये ब्लू कलर की जो वायर है इसमें रीडिंग भी शो होती है नहीं होती, ये भी आपस में भी चेक कर लेना है मीटर से। और इग्निशन कोयल की रीडिंग भी चेक कर लेनी है, 2 पॉइंट आनी चाहिए। 1 पॉइंट या 0 पॉइंट आएगी और बीप की आवाज़ आएगी तो फिर इसका मतलब है वायर शॉर्ट है इसकी, या कुछ नहीं शो होगा तो फिर भी ये आपको मीटर से पता चल जाएगा। और ये स्विच वाला जो है ना, ये भी हमने चेक कर लेना है। यहाँ पे भी एक वायर यहाँ पे कंटिन्यूटी पे रख के एक यहाँ लगाएंगे
ब्लैक और वाइट पे, और एक यहाँ लगाएंगे। कुछ रीडिंग शो होगी या बीप की आवाज़ आएगी तो पता चल जाएगा जो भाई ये स्विच शॉर्ट है या वायर शॉर्ट है। बीप की आवाज़ आए तो वायर शॉर्ट होती है। तो कुछ रीडिंग शो हो तो ऐसे समझ लेना जब सर्विस करेंगे तो स्विच शॉर्ट हो जाता है, तो वो बीप की आवाज़ नहीं आती, कुछ ना कुछ रीडिंग शो होती है, शॉर्टेज शो होती है। तो वो चीज़ आपने जो है ना मीटर से चेक कर लिया करें, वो आसानी होगी। और इसकी भी रीडिंग यानी कि मैग्नेट कोयल की रीडिंग भी सही शो होनी चाहिए 400-500 के दरमियान, और इसकी रीडिंग कम शो होती है पल्सर कोयल की। ये चीज़ें आप नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, करंट का मसला तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब ये और बाइक आई हुई है, इसका भी करंट का मसला है, ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। मैं भी इसको चेक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।